नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं कि हरी मिर्च खाने से हमारे शरीर में किस तरह के बदलाव होते हैं, इसके क्या क्या गजब के फायदे होते हैं और सबसे जरूरी बात, किन किन लोगों को हरी मिर्च नहीं खानी चाहिए और क्यों नहीं खानी चाहिए। अक्सर हम इंटरनेट पर या यूट्यूब पर वीडियो देखकर यह मान लेते हैं कि ग्रीन चिल्ली यानी हरी मिर्च खाना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन असल में हर किसी के लिए यह सही नहीं होता। खास तौर पर पित्त प्रकृति वाले लोगों को, जिनके शरीर में प्राकृतिक रूप से अधिक गर्मी बनती है, उन्हें हरी मिर्च के सेवन में खास सावधानी बरतनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि ऐसे लोग सही जानकारी रखें कि हरी मिर्च का सेवन कैसे और कितनी मात्रा में करना चाहिए। मैं आपको यह पूरी जानकारी हमारी आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदयम के आधार पर विस्तार से दूंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। और हां, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इससे हमें कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन आपका एक लाइक हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी रोजाना की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे आपके मोबाइल में मिल जाए। देखिए दोस्तों, आजकल हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान और हमारी पूरी दिनचर्या पहले के जमाने की तुलना में पूरी तरह बदल चुकी है। अब हमारा खाना बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रह गया है। ज्यादातर नौजवान और युवा फास्ट फूड और जंक फूड का सेवन करते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और तरह तरह की चटपटी चाट। इनका स्वाद भले ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप जरा होश में आकर सोचें तो समझ आएगा कि ये चीजें आपके शरीर के लिए कितनी हानिकारक हैं। ऊपर से आजकल लोग देर रात तक जागते हैं, समय पर सोते नहीं हैं और सुबह भी देर से उठते हैं। आयुर्वेद कहता है कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच अगर आप सोएं और शरीर को पूरा आराम दें, तभी आपकी बॉडी का सही तरह से डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अब अगर आपका खाना सही नहीं है, सोने जागने का समय गड़बड़ है और व्यायाम भी नहीं करते, तो शरीर में गड़बड़ियां होना तय है। पहले के जमाने में लोग योग प्राणायाम करते थे, घर के भारी काम करते थे, खेती बाड़ी में मेहनत करते थे और प्रकृति के 5 तत्वों मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि के साथ जुड़े रहते थे। वातावरण भी शुद्ध होता था। आज न तो वह जीवन शैली बची है, न ही प्रकृति के साथ जुड़ाव। नतीजा यह है कि लोग बाल झड़ने, डिप्रेशन, एंजाइटी, आंखों की रोशनी कम होने, समय से पहले बाल सफेद होने, शरीर में कमजोरी और तरह तरह की बीमारियों से परेशान हैं। फिर वे किसी गुरुजी से जड़ी बूटी या आयुर्वेदिक औषधि मांगते हैं, घरेलू नुस्खा पूछते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जब तक आप अपना लाइफस्टाइल सही नहीं करेंगे, तब तक कोई भी दवा आपको पूरी तरह फायदा नहीं दे पाएगी। इसमें आपका सोना, खाना, व्यवहार, गुस्सा और लोगों से प्रेम पूर्वक बात करना सब शामिल है। अब बात करते हैं हरी मिर्च के बारे में। यूट्यूब और इंटरनेट पर कई वीडियो में बताया जाता है कि हरी मिर्च खाने के बड़े फायदे हैं। यह बात सही है कि आयुर्वेद में इसके कई लाभ बताए गए हैं, लेकिन आयुर्वेद में साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि वात, पित्त और कफ, इन तीनों प्रकृतियों को ध्यान में रखकर ही तय करें कि किसे हरी मिर्च खानी चाहिए और किसे बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, जिन्हें टेंशन या डिप्रेशन ज्यादा रहता है, जिनके बाल उम्र से पहले सफेद हो रहे हैं, जिन्हें समय से पहले बुढ़ापा आ रहा है या जिनको अक्सर सिर दर्द, पेट में जलन और कब्ज की समस्या रहती है, ऐसे पित्त प्रकृति वाले लोगों को हरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर दोनों का सेवन कम से कम करना चाहिए और बेहतर है कि एक साथ बिल्कुल न करें। जिन लोगों को पाइल्स यानी बवासीर की परेशानी है, उनके लिए भी हरी मिर्च नुकसानदायक है। इसी तरह जिनके चेहरे पर पिंपल्स, दाग धब्बे या छोटे छोटे दाने बार बार निकलते हैं, खासकर ऑयली स्किन वाले नौजवान, उन्हें भी हरी मिर्च से बचना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हरी मिर्च नेगेटिव प्राणिक फूड यानी तामसिक भोजन की श्रेणी में आती है, जबकि सात्विक भोजन में इसे शामिल नहीं किया जाता। यही कारण है कि बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्थाओं में हरी मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वभाव शांत रहे, गुस्सा कम आए और आपका व्यक्तित्व लविंग और केयरिंग बने, तो हरी मिर्च का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आयुर्वेद में किन परिस्थितियों में और किन लोगों को हरी मिर्च खाने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले, जिन लोगों की आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर रहती है,
उनके लिए यह कहा जाता है कि ग्रीन चिल्ली का सीमित और सही मात्रा में सेवन लाभदायक हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक बार में 4 या 5 मिर्च खा लें। सही तरीका यह है कि इसे दवा की तरह लें, यानी भोजन के बीच में 1 या अधिकतम 2 हरी मिर्च डालकर खाएं। इस तरह सेवन करने से यह शरीर को फायदा देती है, बिना कोई नुकसान किए। दूसरा, जो लोग बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में उन्हें हरी मिर्च का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। तीसरा, जिन लोगों का पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता, यानी जिन्हें कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, वे भी इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। रोजाना नहीं, बल्कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन भोजन में हरी मिर्च थोड़ी ज्यादा मात्रा में डालकर खाएं तो यह पेट को अच्छे से साफ करने में मदद करेगी। रोजाना ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो उल्टा नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा एक और खास प्रयोग है जिसे मैंने खुद आजमाया है। मान लीजिए मौसम बदलने की वजह से या किसी और कारण से आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या वायरल इन्फेक्शन हो गया है। ऐसे में घर पर बना गर्म सूप, जैसे टमाटर का सूप, मिक्स वेजिटेबल सूप जिसमें गाजर, पत्ता गोभी, न्यूट्री आदि हो, उसमें हरी मिर्च अधिक मात्रा में डालकर रात को सोने से पहले पिएं। मिर्च इतनी हो कि हल्की जलन महसूस हो, आंखों में पानी आ जाए और शरीर में गर्मी फैल जाए। यह खासकर तब असर करता है जब रात में सर्दी खांसी ज्यादा बढ़ जाती है। अगली सुबह आपको स्पष्ट फर्क महसूस होगा और काफी आराम मिलेगा। हरी मिर्च का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। जिनका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहता, वे इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, लाल मिर्च पाउडर या सूखी लाल मिर्च से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि वह शरीर के लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। खाने के बीच में हरी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर करें। अब एक जरूरी बात, ज्यादा हरी मिर्च खाने से ब्लड सर्कुलेशन दिमाग की नसों में भी तेजी से बढ़ता है, जबकि प्राकृतिक रूप से दिमाग में ब्लड फ्लो सबसे कम होना चाहिए, ताकि हम शांत और संतुलित रहकर काम कर सकें। दिमाग की नसें बेहद पतली और संवेदनशील होती है, इसलिए वहां ज्यादा दबाव आने से चिड़चिड़ापन, गुस्सा और परिस्थितियों को संभालने की क्षमता कम हो सकती है। यही कारण है कि योग, प्राणायाम और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास करने वाले लोग हरी मिर्च और लहसुन को लगभग पूरी तरह त्याग देते हैं। खासकर हरी मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह मन और शरीर की शांति को प्रभावित कर सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस जानकारी से आपको हरी मिर्च के फायदे और इसके सेवन में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में पूरी और सही समझ मिल गई होगी। यह सारी जानकारी मैंने विस्तार से और दिल से साझा की है, ताकि आप अपने और अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पर अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता यह जानकारी किसी के काम आ जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको रोशन जिंदगी की वीडियो पसंद आती हैं और हेल्थ की ये जानकारी आपके काम आती है, तो आप अब चैनल को थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं। बस नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। ज्वाइन करने से आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे और आपको मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, जैसे सिर्फ मेंबर्स के लिए खास वीडियो, कुछ कंटेंट सबसे पहले देखने का मौका और कभी कभी सिर्फ मेंबर्स वाली चैट्स या लाइव सेशंस। इससे न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, बल्कि हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और बेहतर चीजें बनाएं। तो सोचिए मत, एक छोटा सा कदम आपके लिए, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी हिम्मत। ज्वाइन बटन नीचे है, क्लिक कीजिए और रोशन जिंदगी फैमिली का खास हिस्सा बनिए।